भग जाएंगे, इसके बाद आनंद ही आनंद है। पाप के चलते ही दुख है। पाप जहां मिटे कि आपके सुख का भंडार खुल जाएगा, तो धाम में भी सुख है। ये सुखद हैं, सुंदर सुखद। कोई इनका अपराध भी करता है तो उसको क्षमा कर सुख देते हैं। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, और सब गुणों के भंडार है। जितना भी दुनिया में आप देख रहे हैं गुण, कोई बलवान है, कोई पहलवान है, कोई धनुषधारी है, कोई नाटककार है, कोई कीर्तनकार है, कोई प्रवचनकार है, कोई सुंदर वस्तु कला को जानने वाला है, सुंदर कोई कारीगरी जानने वाला है। अनेक तरह के गुण हैं दुनिया में। वो सारे गुणों के देने वाले राम हैं। सभी के भंडार वही है। सभी कला उनमें है, सभी गुण उनमें है, सभी तरह की योग्यता राम में है। संगीत का जितना प्रकार है, छंद शास्त्र में वर्णन किया गया। हम तो एक जगह पढ़े थे किताब में, मानस पीयूष में लिखा हुआ है कि 96 करोड़ किस्म के छंद हैं। सुन के माथा में बात कौंध जाती है कि 96 करोड़ साधारण नहीं ना होता है। इतना करोड़ किस्म के छंद हैं, सब राम जी ने बनाया है। अभी कितना लोग गाते हैं? बहुत गाते हैं वो तो 100 प्रकार के, बस, इससे अधिक कोई नहीं। आजकल कैसे निकाला है लोगों ने, उसमें 100 प्रकार के छंदों का उसमें गुम्फन किया है। तो बहुत आप जानते हैं तो 100 प्रकार मान लीजिए कि और शास्त्रीय संगीत मिला जुला के 100 प्रकार, और तो बहुत जानते हैं 200 प्रकार जानेंगे आप गाने का ढंग। वो सब कहाँ जानते हैं? सब तो 1-2 प्रकार जानते हैं, कोई 4 प्रकार, कोई 5 प्रकार। सबको सब तरह से गाने नहीं आता है। यहाँ है 96 करोड़ किस्म का छंद। जितना भी ये सिनेमा वाले भी अपना तरह तरह का धुन गाते हैं, वो सब कहीं न कहीं किसी न किसी छंद से उसका संबंध है। जितना भी गाया जाता है जो वस्तु, चाहे जिस स्वर में गाया जाता, वो सब छंद शास्त्र का विषय है। भले उसे आप हम जानते नहीं हैं, उतना ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं है। तो कहने का मतलब कि गुणों का कोई गिनती नहीं है। गुण कितने प्रकार के हैं, छंद कितने प्रकार के हैं, कला कितने प्रकार की है। सारी कलाओं, सारी गुणों के भंडार राम जी हैं। उनमें सब गुण हैं, गुण राशि। राघव में ऐसा कोई गुण नहीं जो नहीं हो। समय समय पर उन गुणों का इस्तेमाल होता है। सब गुण प्रकट नहीं होते, जब अवसर आएगा तब न प्रकट होगा। मान लीजिए कोई कलाकार है, खूब बढ़िया गाने वाला है, तो उसको जब अवसर आएगा गाने को तब न सुनाएगा किसी को। अवसर नहीं आएगा तो उसको कला उसके पास है चुपचाप। राम जी में सब गुण है, जब जिसका अवसर आता है वो गुण प्रकट होता है सब गुण। गुणों के समुद्र हैं, गुणों के राशि हैं। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, सुंदर सुखद। ये दो बंधु शंभुर वासी,
ये दो बंधु शंभु। अंगुलिया निर्देश, ये दो बंधु। राजा उनका देखो, इन दोनों को देखो, हमारी बातें मत सुनो। ये दोनों भाई शंकर जी के हृदय में रहने वाले, ये दो बंधु। शंकर जी हृदय में रहने का मतलब भाव है कि देखो भोलेनाथ इनका ध्यान करते हैं। भोलेनाथ के जो ध्यान में रहने वाले ठाकुर हैं वो यहाँ प्रत्यक्ष आ गए हैं कृपा करके। ये बड़े दुर्लभ हैं, दर्शन करो। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि जो आज दर्शन दे रहे हैं, नहीं तो भोलेनाथ इनका ध्यान करते हैं, उनको भी दर्शन दुर्लभ होता है। दूसरा भाव एक और भी है कि तुम जिस शंकर जी के उपासना करते हो, भजन करते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, हर हर बम 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 करते हो, परिक्रमा लगाते हो, फूल चढ़ाते हो, बाबा से कहते बाबा कृपा करो बाबा। जिसको मना कर तुम आए हो कि बाबा धनुष यज्ञ में हम जा रहे हैं, मुझ पर कृपा करना, चले इष्ट देवन सिर नाई, आगे भी सिर नवाएं, तो तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, पहले जान लो। क्यों? उनके हृदय में राम जी बैठे हुए हैं, उनके इष्ट देव हैं राम। तो अपने इष्ट की प्रतिकूल कोई भी कदम कोई उपासक नहीं उठाएगा। तुम कतनो बम 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 करते रहो, शिव जी राम जी के प्रतिकूल कभी न होंगे। और ये भी जान लो एक और बात कि राम जी जब बैठे हुए हैं तो उनके हृदय में जो प्रेरणा करेंगे वही होगा। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, तो वो नहीं चाहेंगे तो भोलेनाथ कभी तुमको विजयी होने का आशीर्वाद नहीं देंगे और कभी तुम धनुष नहीं तोड़ सकोगे। सारा संसार इन्हीं के हाथ में है। सारे जगत के नियंता हैं। ये दो बंधु शंभुरवासी, ये दो बंधु शंभुर। दूसरी भावना एक और भी बहुत बढ़िया है, कितने तुम मूर्ख हो, तुम्हारे इष्ट देव इनका भजन करते हैं। ये दो बंधु का मतलब ये कोई समझ लेगा कि श्री किशोरी जी को यहाँ छांट दिया गया है। नहीं, किशोरी जी का भी भजन करते हैं शंकर जी, स्पष्ट बोले हैं। कहाँ? जब आए हैं युद्ध के विजय के बाद तो लंका कांड में बोले हैं शंकर जी, अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु राम नृप मम उरयंतर। अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु राम नृप। श्री किशोरी जी को भी हृदय में, ये तीनों को बोले अनुज और जानकी सहित निरंतर मेरे हृदय में रहिए राम जी। तो शंकर जी यहाँ प्रसंग चूंकि दोनों भाइयों का चल रहा है, इसलिए दोनों भाई का नाम ले रहे हैं भगवान के भक्त राजा लोग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किशोरी जी का भजन नहीं करते हैं शंकर जी। किशोरी जी को बराबर राम जी के साथ ध्यान करते हैं। इन्होंने विवाह में आए वहाँ भी सब देवताओं को समझाया कि जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। जिनकर नाम सकल अमंगल करतल होहि
पदारथ चारी तेई सिया राम कहेऊ कामारी करतल होहि पदारथ चारी तेई सिया राम। देखिए दोनों को महिमा गा रहे हैं कि ये सीताराम जुगल सरकार कौन है। मेरे सभी देवताओं आप ध्यान से सुनिए, जिनके नाम लेने से सारे अमंगल दूर हो जाते हैं, अमंगल का मूल समाप्त हो जाता है। चारों हाथ में दोनों हाथ में चारों पदार्थ चले आते हैं, वही सीताराम जी हैं। ये नहीं कहा कि राम जी है, सीताराम दोनों का नाम लिए, दोनों को उपासक है शंकर जी। और सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि जब मनु जी ने प्रार्थना किया भगवान से, आकाशवाणी हुई वर मांगो वर मांगो, तो मनु जी क्या वर मांग रहे हैं कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप बस यही कारण मुनि जतन, देखहि हम सो रूप भरी लोचन। जो स्वरूप शिव जी के मन में रहता है, जिसके लिए मुनि लोग जतन करते हैं, वही रूप हम देखें। इसका मतलब कि मनु जी के सामने जो भगवान प्रकट हो रहे हैं वो शिव जी के हृदय में रहने वाले भगवान है। यहाँ प्रकट कौन हुए? दोनों जुगल सरकार। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी सतकाम। भ्रिकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिसी सीता सोई। किशोरी जी भी संग में है। वाम भाग शोभती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। तो किशोरी जी भी संग में है यहाँ। इसका मतलब ही हो गया कि शंकर जी के हृदय में जुगल सरकार रहते हैं, लक्ष्मण जी भी रहते हैं। यहाँ दो भाई का विषय चल रहा है, इसलिए दोनों भाई का नाम ले रहे राजा लोग। जहाँ जी चर्चा जो चलती है उसी की चर्चा की जाती है, लेकिन ये उपासना शंकर जी तीनों की करते हैं, जानकी राम लक्ष्मण। ये दो बंधु शंभुर्वश। मानस में बहुत जगह कहा गया है, हर हृदय मानस राज मरालम, नौमी राम उर्बाहु विशालम। सुतीक्षण जी। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। राम जी के चरण जब जनक जी धोने लगे तो कहते हैं बाबा हमारे कि ये चरण शंकर जी के हृदय में रहने वाले। और सुनिए, श्री सरभंग जी कहते हैं, कह मुनि सुन रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राजमराल। शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर में राजहंस की तरह विचरण करने वाले आप। श्री हमारे विभीषण जी लंका से आते समय कह रहे कि जे पद परसि तरीरी सनारी, दंड कानन पावन, हरउर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखियो। हरउर सर सरोज, शंकर जी के हृदय रूपी सरोवर में जो सरोज की तरह है, वो चरण, जनक जी चरण धो रहे हैं,
उस समय सभी लोगों ने कहा, ये पद सरोज मनोज अरिउर सर सदैव विराजे। मनोज अरि कहते हैं शंकर जी को। सब लोगों ने बात। सुतीक्षण जी ने कहा, हरि हृदय मानस राज मरालम नौमि राम और बाहु। श्री परशुराम जी ने भी कहा, विनय शील करुणा गुण सागर जयति बचन रचनाति नागर सेवक सुखद सुभग स्वयंगा कोटि अनंगा और जय महेश मन मानस हंसा। कहीं है उनके बाड़ी में भी इसी तरह का, उन्होंने भी कहा। तो कहने का मतलब कि शंकर जी के हृदय में बराबर हमारे प्रभु का प्रादुर्भाव रहता है, बराबर प्रकट रहते हैं। शंकर जी उसी में मस्त रहते हैं। इनकी आंखें दुनिया से बंद रहती हैं, अधखुली आंखें रहती हैं। मदिर नयने राजीव से आध उघार ले, हृदय में ध्यान में मगन रहते हैं बराबर। ये दो बंद जब शंकर जी ध्यान में मगन रहते हैं तो तुम काहे को इनका विरोध करने को सोच रहे हो भैया? विश्व के मालिक, विश्व के संचालक, विश्व के जो मालिक है वो जब इनके हाथ, इनके प्रेम में डूबे रहते हैं तो तुम भी इनके प्रेम में डूबो। इन सभी भावों को, चौपाई को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका के एक पद में लिखा कि है निको मेरो देवता कौशलपति राम। सुभग सरोरुह लोचन सुठी सुंदर श्याम। समेत सोहत सदा छवि अमित भुज विशाल सरधनो धरे कटि चारु निखंग। भुज विशाल सरधनु कटि अरे बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति। सब अरे कहीं माने भर देहि सकल सुख दुखद है आरत जनबंधु। अरे गुण गही अघयव गुण हरे अस करुणा देश काल पूर्ण सदा बद वेद पुराण। सबको प्रभु सब में बसे सबकी गति आँखों करी
कोटिक कामना पूजे बहुदेव। अरे तुलसीदास तेहि से शंकर जी से। अरे है निको मेरो देवता कौशलपति राम। सुंदर, सुंदर की व्याख्या में देखिए गोस्वामी जी लिखते हैं, है नीको मेरो देवता। कौशलपति राम जो हैं, जो कौशलपति राम का माने सगुण साकार ब्रह्म, जो रघुवंश में अवतरित हुए, जो कण कण में रमने वाले राम हैं, वही कौशलपति हुए। इसलिए दोनों शब्द एक जगह रखा। कौशलपति से सगुण ब्रह्म और राम से व्यापक ब्रह्म का भी अर्थ हो जाता है, यानी दोनों ब्रह्म राम ही हैं। है नीको मेरे देवता कौशलपति राम। आपके देवता बड़े अच्छे हैं। कहा हाँ, हमारे देवता बहुत बढ़िया है। पहला गुण तो उनमें बड़ी सुंदर है। सुभग सरोरुह लोचन, उनकी आंखें बड़ी कमल की तरह सुंदर है। आंखें कमल की तरह सुंदर का तात्पर्य है उनकी आंखों में कोई विकार नहीं आता कभी। और लोगों के आंखों में विकार आता है। हृदय का जो विकार है वो आंख में ही प्रस्तुत होता है। हृदय में काम है तो आंख की कुदृष्टि कही जाती है उसको। क्रोध है तो आंखें लाल हो जाती हैं, क्रोध दृष्टि। तो हृदय का विकार आंख में आके प्रकट होता है। तो राघव के हृदय में कोई विकार नहीं है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न अहंकार है, न ईर्ष्या, न द्वेष, कोई विकार नहीं। हृदय में क्या है तो कृपा है, जीवों के प्रति करुणा है, दया है, बस। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, हृदय में अनुग्रह रूपी इंदु का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश। तो राम जी के हृदय में खाली कृपा है, इनके आंखों में भी कृपा है, बस। ये कृपा दृष्टि देखते हैं सबको। कृपा दृष्टि कर बिष्टि प्रभु अभय किए सुरवृंद। अब नाथ करी करुणा भी लोको देहो जो वर मांग। मामय लोक पंकज लोचन सोच विमोचन। अब करी कृपा बिलोक की मोहि आयस देहु कृपाल। भगवान की आंखों में कृपा है। राम कृपा करी चितवा सब ही भय बिगल श्रम बानरत भई। देखी राम सकल कपिसेना राजीव नयन, कृपा करी, बस। इनकी आंखों में दूसरा नहीं, कृपा है, करुणा है, दया है, बस। इसलिए आंख बड़ी सुंदर है। जिन आंखों से कृपा की वर्षा होती है, करुणा की वर्षा होती है। राघव की आंखें बड़ी सुंदर है। सुभग सरोरुह लोचन, सुठी सुंदर श्याम। खूब श्याम रंग का इनका वर्ण है, बड़े सुंदर है। सुठी सुंदर है, सुठी मन होता अच्छी तरह सुंदर है। सुंदरता के अंग में कोई कमी नहीं है, सर्वांग सुंदर है। राघव के किसी अंग में कोई तरह का कोई कमी नहीं बता सकता है। सब अंग अपने आप में परिपूर्ण है सुंदरता में। सुठी सुंदर श्याम। और
अब गुण बता रहे हैं, सुंदर सुखद। सुखद आगे है कि देहि सकल सुख दुखद है। आरत जन बंधु, सब सुख को देने वाले। सब सुख का मतलब क्या? दुनिया का आदमी आपको सुख देगा, माता माँ का सुख देगी, भाई भाई का सुख देगा, बेटा बेटा का सुख देगा। लेकिन राघव ऐसे एक हैं जो आपके भाई भी बन जाएंगे, आपके पुत्र भी बन जाएंगे, आपके शिष्य भी बन जाएंगे, आपके पिता माता सुहृद सब कुछ बन जाएंगे, गुरु भी बन जाएंगे, चेला भी बन जाएंगे, मालिक भी बन जाएंगे, नौकर भी बन जाएंगे, पहरेदार भी बन जाएंगे, झाड़ूदार भी बन जाएंगे, सारथी भी बन जाएंगे। जब जैसा सेवा का अवसर आएगा सब बन करके आपको सुखी करेंगे। देहि सकल सुख है, ऐसा कोई को सामर्थ्य नहीं है। राघव सब सुख देने वाले। ऐसे सुखद को जो नहीं भजन करता हुआ भागा, कहाँ से सुख पाएगा? वास्तव में कहिएगा सुख तो रामे जी के पास है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुख। सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुख। सो सुख धाम राम नाम अखिल लोक दायक विश्राम। भगवान सुखधाम है, सुख राशि हैं। हाँ, कौशल्या मैया ने कहा करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहिगा वहीं स्तुति संत। सुमहित लागी जन अनुरागी प्रकट भयउ श्रीकंत। करुणा सुख सागर, सुख के समुद्र राघव है। सुख प्राप्त करना हो तो राघव के चरणों में लगो, बस। एक महात्मा कहते हैं, मेरा दुख ने पीछा किया, मैं भगने लगा, दुख भी पीछा करते रहा। मैं एक वृक्ष पर चढ़ गया तो दुख भी चढ़ गया। मैं उसकी मोटी डाली पर चढ़ गया तो दुख भी चढ़ गया। और जब दूसरी डालियों पर जाने लगा तब क्या देखा मैंने कि डारन डारन हो फिरियो, पातन पातन दुख। देखा उस वृक्ष के पत्ती पत्ती में दुख छाया हुआ है, अब कहाँ जाए? कहे कबीर कहाँ जैब भागी, चारों कोना लागल आगी। आग लगी इस जगत में झरझर गिरत अंगार। कहीं सुख है थोड़े यहाँ? सुख है तो संतों के पास है जो भगवान का भजन करते हैं। संत न होते धरणी पे सब मरितो जरि मरितो संसार। तो डारन डारन हो प्रियो तो पातन पातन दुख। हाँ, राधा बल्लभ लाल बिनु व्यास न पायो सुख। ये व्यास जी का दोहा है कि मैं डाल डाल पर घुमा तो दुख पत्ते पत्ते में छा गया, तब मैं राधा बल्लभ का चरण पकड़ा तब सुखी हुआ। एक कवि बड़ी बढ़िया लोग कहा करते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी,
महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। कहीं सुख नहीं। एक गरीब सोचता है कि हमसे धनी है बड़ा सुखी होगा, हमको तो खाने पीने को बढ़िया से नहीं है, बगल वाला जो बढ़िया मकान बनाया है बड़ा सुखी है, उसके पास जाइए तो अपना दुख बताएगा। जाइए तब ना, कहे कि महाराज जी सब सुख है लेकिन ऐसा है वैसा है, कुछ ना कुछ सबके यहाँ लगा हुआ है। हमको सुख क्या है? सुख तो है राजा को। राजा के पास जाइएगा, राजा कहे कि हमको सुख क्या है? हमारा जो राजा है, राजा का राजा, उसको सुख है। उस महाराजा के पास जाइएगा तो कहेगा कि इंद्र को सुख है जो स्वर्ग का राजा है, हमको तो पृथ्वी का ना खाली है। वहाँ जाइएगा तो इंद्र कहेंगे हमको क्या सुख है? सुख तो ब्रह्मा जी को है। ब्रह्मा जी कहेंगे सुख विष्णु को है। तो बाबा अंत में निर्णय देते हैं गोस्वामी जी, पर तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भक्ति के बिना कहीं सुख नहीं है। भगवान सुख तो है भगवान के पास, सुखद है प्रभु। देहि सकल सुख दुख दहे आरत जन बंधु, गुण गही अघय गुण हरे अस करुणा सिंधु। प्रभु का गुण है। क्या गुण है जी? कि बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति। सुमिरत ये सुखद गुण राशि की व्याख्या। ये सुखद हो गया, सुंदर सुखद। और गुण राशि की व्याख्या में ये लाइन है कि वो बलि पूजा नहीं चाहते। इतने बड़े प्रभु होकर ऐसे सिलवान हैं, ऐसे सिल सिंधु हैं, को पूजा बलि और सम्मान सत्कार नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? केवल एक प्रीति। एक प्रीति का माने प्रीति का बंटवारा नहीं, हमारे प्रति एक प्रीति अवश्य। बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति। एक प्रीति वो चाहता है और कुछ नहीं, या एक प्रीति ही चाहता है और कोई वस्तु नहीं चाहता। ये भी एक बस प्रीति। आप प्रेम करिए उससे, उसकी याद कीजिए रात दिन, उसका ध्यान कीजिए रात दिन, उसके चरणों में रहिए रात दिन, वो आपके पीछे पीछे चलेगा, छोड़ेगा नहीं आपको। एक प्रीति, ये गुण राशि। सुमिरत ही माने भलो। देखो स्मरण करने में क्या लगता है? न पैसा, न कौड़ी, न कुछ भी। इसमें क्या खर्च है? कुछ नहीं। मन आपके अपने है, मन से उसका चिंतन करिए, उतने में प्रसन्न हो जाता है कि वह हमारा चिंतन कर रहा है प्राणी। पावन शबरीत, ये भगवान का सब गुण है कि जो चिंतन से प्रसन्न होते हैं, जो बलि पूजा नहीं चाहते हैं, जो भक्तों के स्मरण कर लेने पर ही सब कुछ दे देते हैं। और सारे जो देश काल में मौजूद हैं, देश काल पूरन सदा बदवेद पूरा। सबको प्रभु सब में बसे,
सबकी गति जान। सबके मालिक हैं और सबके अंदर है। ये भी गुण सब में नहीं मिलेगा। भगवान में ये गुण है कि भगवान व्यापक हैं एकदम सब जगह। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में वो व्याप्त हैं बिल्कुल। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, सब में व्यापक है। जिसे लकड़ी में आग व्यापक है, फूल में सुगंध व्यापक है, तिल में तेल व्यापक है, मेहंदी के पत्ते में लाली व्यापक है, जैसे दूध में घी व्यापक है, जैसे बीज में वृक्ष व्यापक है, उसी तरह से भगवान कण कण में व्यापक है। सबको प्रभु, और सब में बसे, और सबके गति जान, सबके हृदय की जानने। ये सब गुण है ठाकुर जी का। गुण राशि की व्याख्या ये सब है। सब में रहना, सबके हृदय की जानना, बलि पूजा नहीं चाहना, केवल स्मरण से प्रसन्न हो जाना, ये सब राघव का गुण है। देश काल पूरन सदा बद वेद पुराण, सबको प्रभु सब में बसे, सबकी गति जान। अंत में ये दो बंधु शंभुर वासी, इसकी व्याख्या है अगली पंक्ति कि को करी कोटि के कामना, पूजे बहुदेव। तुलसीदास तेहि सेविए, शंकर जेहि सेव। अरे क्या अनेकों देवताओं के चक्कर में पड़े हो भैया। जिसको शिव जी सेवा करते उनकी सेवा तुम करो। वो विश्वनाथ विश्व के मालिक हैं, जगत गुरु है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानो। जगत गुरु की बात मानो, और उनके उपास्य सीताराम जी हैं, उनकी सेवा तुम भी करो। यही बात यहाँ राजा लोग कह रहे हैं सबको कि दोनों शंकर जी के हृदय में रहने वाले, तो भोलेनाथ जिनका भजन करते हैं उनका भजन तुम भी करो। विश्व के मालिक हैं, जब वो भजन करते ही इनका, तो तुम कौन है खेत के मूली हो जो तुम इनका विरोध करने की सोच रहे हो। विरोध मत करो, इनका भजन करके जीवन धन्य करो। ये दो बंधु सुधा समुद्र समीप विहारी, सुधा समुद्र समीप मृग जलो निरखी, मरहु कत धाई। अरे भैया अमृत का समुद्र, सुधा समुद्र नजदीक में है। ये नजदीक में सुधा समुद्र पहुंच गया है। राम जी जो है, इनकी छवि है, वही सुधा समुद्र है। इनकी शोभा, इनकी कृपा, इनका दर्शन सुधा समुद्र है। ये नजदीक पहुंच गए, तुम्हारे पास पहुंच गए हैं। ऐसे सुधा समुद्र को छोड़कर तुम मृगजल के लिए दौड़ रहे हो। जानकी जी की प्राप्ति करने की कामना
उनसे विवाह करने की कामना, उनको पत्नी रूप में प्राप्त करने की जो कामना तुम्हारी है, यह कभी पूरी होने वाली नहीं है। जैसे मृगजल में, मृगजल से कभी प्यास नहीं बुझेगा। जो मृगा देखता है जल, वो सूरज की किरण में जल का उससे भ्रम हो जाता है। उसी तरह से तुम लोगों को भ्रम है कि जानकी हमें मिल जाएगी। जानकी तुझे कभी न मिलेगी, या जान लो। मृगा को जल कभी नहीं मिलता है। वह रेता में दौड़ते दौड़ते जल दूर में दिखाई पड़ता है, अब वह दौड़ते दौड़ते मर जाता है, गुलट जाता है उसी रेता, खत्म। वैसे ही तुम भी मृतृष्णा को, जानकी जी की प्राप्ति करना ही मृतृष्णा की जल की प्राप्ति करना है। तुम मृतृष्णा के जल के लिए तरस रहे हो और उसके लिए दौड़ लगा रहे हो, हाथ कुछ नहीं लगेगा, मरोगे। ये किशोरी जी कभी तुझे प्राप्त न होगी। परिणाम इतना ही होगा कि तुम मर जाओगे, अंत में अपने जीवन से हाथ धोओगे। मन के लड्डू और तृष्णा का जल, दोनों ही, न मन के लड्डू से भूख जाएगी, न तृष्णा के जल से प्यास बुझेगी। यानी न तुम राम लक्ष्मण को जीत पाओगे, ये मन का लड्डू नहीं मिलेगा खाने को, और अन्न तृष्णा का जल पी पाओगे, जानकी जी की प्राप्ति ये कभी न होगी। साधुओं ने बड़ा बढ़िया उपदेश दिया, लेकिन खल जो होता अभिमानी, वो किसी का उपदेश नहीं मानता। बोला बिहंस महाअभिमानी, मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञान। अभिमानी आदमी उपदेश नहीं मानता। तारा को उपदेश दिया था, तारा ने उपदेश दिया था बाली को कि राम से लड़ो मत भैया, कौशले सुत लक्ष्मण रामा, काल हूँ जीत से कहीं संग्रामा, सुन पति जिन ही मिले उस सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीमा। लेकिन उसने कहा तुम डरपोक हो, कह बाली सुन भेरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि महिमा रही तो अपन अस का ही चला महाअभिमानी। वो भी अभिमानी है। राम जी को कहना पड़ा कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर से न कहना। अभिमानी आदमी किसी का बात नहीं मानता। कथा में सब नहीं पहुंचते, क्यों? अभिमान तनिको रहेगा तो कथा में आने नहीं देगा। भला हम किसी की बात सुनेंगे ना? हम तो स्वयं अपने सब कुछ जानने वाले हैं। हम उस समाज में बैठेंगे जहाँ सब ही लोग बैठे ना, हम नहीं बैठे। अभिमानी आदमी जल्दी कथा कीर्तन में नहीं जाएगा, जाएगा भी तो उस कथा कीर्तन में जहाँ बढ़िया सब अभिमान पूर्वक बैठने को मिलता है, जहाँ शान शौकत है, वहाँ कभी कभी पहुँच सकता है। कुर्सी लगी है, चाह पानी चल रहा है, कथा अपना हो रहा, उसी जगह जाएगा। चलो अहंकार का जहाँ पोषण है थोड़ा, जहाँ अहंकार का पोषण नहीं है, जहाँ को पोतसो नहीं मिलना है, वहाँ का करने जाएगा वो। क्या करो, कुछ हाथ नहीं, न चाह न पानी न बताशा। कथा में तो जो बिल्कुल अभिमान रहित है वही सुनता है प्रेम से। ये तो हम कहते इस गांव में से
अगर 10 आदमी भी कथा के प्रेमी हैं तो बहुत हैं। भगवान की कथा के प्रेमी 10, 20, 50 हो जाएं तब क्या कहना। इस गांव में तो बहुत लोग प्रेमी हैं, कोई यहाँ आते हैं, कोई नहीं भी आते हैं तो भी कुछ लोग प्रेमी हैं। ऐसा नहीं है कि आने वाले ही प्रेमी है, नहीं आने वाले नहीं, ऐसा बात नहीं। हम एक सिद्धांत की बात कहते हैं कि कथा में वही बैठेगा, साधु के पास भी वही जाएगा जिसको अहंकार नहीं। अभिमान ऐसा खराब वस्तु है कि जीवन में कुछ करने नहीं देता है। अभिमानी आदमी अपने मर करके जाके नरक का कीड़ा बनता है। अभिमान में कुछ करेगा तो उसको फल मिलेगा नहीं जल्दी। भगवान की कृपा से उद्धार हो जाए तो हो जाए, ये अलग बात है। कृपा का तो कोई सीमा नहीं है। उनकी कृपा से किसी का उद्धार हो जाता है या संत की कृपा हो जाए तो, नहीं तो अहंकारी का उद्धार होना बड़ा कठिन है। तो अहंकारी राजा लोगों ने उपदेश नहीं माना। आगे की चौपाई बता रही है, उपदेश नहीं माना, इतना बढ़िया। तब इन राजाओं ने कहा, करहु जाई जा कहाँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल। जाओ जन्म ने उत्थन करो तुम, हमें तुमसे क्या लेना देना है। हमारा जन्म आज सफल हो गया, हम तो इनका दर्शन करेंगे। अस कही भले भूपयन रागे, रूपयनूप विलोकन लागे। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोल श्री